हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्ति की। भक्ति को हम अपने दैनंदिन जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो सभी लोग भगवान को मानते हैं, सिर्फ कुछ चंद नास्तिकों को अगर छोड़ा जाए तो। और हर एक का अलग अलग नज़रिया या अलग अलग उद्देश्य होता है भगवान को मानने का। कुछ लोग डर के कारण भगवान को मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान को नहीं पूजा करेंगे या उनके नियमों को नहीं मानेंगे तो वह हमें समस्या से घिरा देगा, कुछ परेशानी हमारे जीवन में ला देगा या हमें पनिश कर देगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं कि ताकि वह अपनी मनोकामना पूरी कर सके। और मनोकामना बहुत से तरीके की होती है। किसी को धन दौलत चाहिए होती है, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए होती है, किसी को अच्छी संतान चाहिए होती है, किसी को नाम यश कीर्ति, यह सब तरह की भौतिक उपलब्धियां चाहिए होती है। तो उन्हें लगता है कि अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमारी सारी मन्नतें मान देगा। तीसरे लोग होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, वो भगवान को जानना चाहते हैं, तो भगवान को पाने के लिए भक्ति करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपना फ़र्ज़ मानकर, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है, बहुत सारा ये जो नेचर दिया है, जो ये हमारे प्रकृति दी है वह उन्हें दिया है, तो उसका एक्नॉलेज करने या उसका धन्यवाद करने के लिए वह भगवान की पूजा करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ प्रेम, भगवान से प्रेम के कारण भगवान से जुड़े रहने का कोशिश करते हैं। यानी आमतौर पर देखा जाए तो भगवान की भक्ति दो तरीके से होती है। एक होती है कंडीशनल भक्ति या और दूसरी होती है अनकंडीशनल भक्ति। यानी कंडीशनल भक्ति ये कुछ शर्तों के साथ भक्ति या कुछ पाने के लिए भक्ति, और दूसरी होती है सिर्फ प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए भक्ति, जिसे हम अनकंडीशनल भक्ति कहते हैं। भगवान ने हमें ये मानव जीवन हमारे कर्मों के अनुसार दिया है और उसी के अनुसार वह चला रहा है। और यह मानव जीवन एक सुनहरा अवसर है भगवान को जानने का, भगवान के पास जाने का। अब ये हम पे है कि हम इस मानव जीवन का कैसे उपयोग करते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियाँ देखा जाए तो अहंकार और स्वार्थ के कारण हम इस मानव जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं। हम सभी लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बुद्धि के अभाव के कारण हम अपने आप को कर्ता धर्ता मान रहे हैं और भगवान के मूल नियम, जो मूल धर्म है, उसका पालन नहीं करेंगे। आज हम आज का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो कोरोना नामक बीमारी आ रही है, इसका हर दिन एक नया विश्लेषण हो रहा है। सभी लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं और अपने मुंह छिपा के एक बिल में छुपे रहने की सलाह दे रहे हैं। क्या भगवान का यह वाकई यह नियम है? क्या भगवान का कोई दूसरा नियम भी होगा? भगवान का एक और नियम है, वह है वसुदेव कुटुंबकम। भगवान चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सेवा करें। क्या यह सही परिभाषा या अपने मुंह छुपा कर किसी बिल में छुपना, ये आप तय कीजिए। क्या हमारे जो डॉक्टर नर्स है वो अपनी मूल धर्म छोड़ के क्या किसी बिल में छुपे हैं? क्या वह अपना मूल धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या उनको अपनी ज़िंदगी से प्यार करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे जो सैनिक हैं वो कोरोना के कारण किसी बिल में छुपे या हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं? उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है? या जो हमारे किसान भाई है जो खेती बाती कर रहे, उनको कोरोना का कोई डर नहीं, वो अपना मूल धर्म क्या छोड़ रहे हैं? सभी, क्या उनको भी अपने जीवन में प्यार करने का अधिकार नहीं है? सभी को अपने जीवन से प्यार करने का अधिकार है और अपना मूल धर्म निभाने का अधिकार है। इसे हम सभी लोगों को भी अपना मूल धर्म निभाना होगा। और ये देखिए, ये जो हम लोग पॉलिसीज़ कर रहे हैं, जो हम लोग अभी ये जो गुरु है जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, या जो नेता लोग हैं जो बड़े बड़े अपने आप को विजनरी मान रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, क्या वो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं? क्या किसी को हक है किसी का मूल अधिकार छीनने का? और इसमें भी बहुत सारा दोगलापन है। देखिए,
आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट रैलीज हो रहे हैं, विरोधी का दमन हो रहा है। सभी जगह अपने इंद्र तृप्ति या अपने मर्जी का काम हो रहा है। तो क्या सिर्फ ये जो आम जनता या आम लोगों के लिए ही है कि आप चुपचाप घर में बैठे रहे? तो सभी लोग, एक कहने का एसेंस है कि सभी जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर कोई सही हल है तो है वो है सेवा, सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा, और पूर्ण हृदय के साथ भगवान से प्रार्थना। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? ये आप ही बताइए। ये जो गुरु है, जो इतने सालों से हमें बता रहे हैं कि सच्चे हृदय से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान मानते हैं, तो क्या हम सभी मंदिरें बंद करके या बिल में छुपे रहकर अपने आप को करता धरता मानकर किसी वैक्सीन की खोज में लग जाए? ये क्या सही है? अगर कोई सच्ची वैक्सीन अगर इस सारी समस्या, कोरोना ही नहीं सारी समस्या का है, तो वह है सेवा और भगवान से प्रार्थना। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण एक बम्बू के पेड़ के पास आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने आप को सौंप दो। तो बम्बू के पेड़ ने बिना किसी शर्त के साथ भगवान को सौंप दिया। भगवान ने उसमें बहुत सारे छेद किए और एक सुंदर बांसुरी का रूप दे दिया। जब ये छेद कर रहा तो उस बम्बू के पेड़ को बहुत सारी वेदनाएं हुई, लेकिन बम्बू के पेड़ ने वह खुशी खुशी उनकी सारी वेदना ले ली। उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? भगवान ने उसे एक सुंदर बांसुरी का रूप दे दिया और उससे एक मधुर स्वर निकलने लगे और वह 24 घंटे भगवान के पास रहने लगी। जब ये सब देखा, गोपियों ने देखा, तो गोपियाँ भी थोड़ी सी जलस हुई, उन्हें भी थोड़ी जलन हो गई। तो उन्होंने उस बांसुरी से पूछा, बांसुरी जी, आपने ऐसा क्या किया जो आप भगवान को इतना प्रिय हो गई और 24 घंटे उनके पास रहने लगी? तो बांसुरी ने उत्तर दिया, मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया और जो भी मुझे वेदना होगी उसे मैंने खुशी खुशी अपनाया। एक कहने का मतलब है, आई एडमायर द पेन विच गॉड गिव। मतलब हमने उस भगवान ने जो भी हमें समस्या या जो भी वेदना दी उसे हमने अपनाया, उसे खुशी खुशी से सह लिया। इसका ही रिज़ल्ट है कि आज मैं भगवान के पास 24 घंटे है और भगवान के सबसे प्रिय वस्तु में हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी दर्द हमें मिल रहा है, जो भी परेशानी हमें मिल रही है, उसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए और भगवान को पूर्ण हृदय के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ये जो अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि यहाँ से मत करो, घर में बैठ जाओ, ये कोई पूर्ण समाधान कारक हल नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सही हल की ओर जाइए। सही हल क्या है? क्योंकि ये कोरोना हो या अन्य मुसीबतें तो आती ही रहेगी। अगर हम छुप के बैठ जाए, किसी से न मिले, ये कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है। और वैक्सीन भी अगर आ जाए तो भी वह उतनी लाभदायक नहीं होगी। इसलिए सभी को कहते हैं कि भगवान को अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पण कीजिए। जो भी हमें वेदना मिल रही है या जो भी समस्या आ रही है उसको फेस कीजिए, उससे भागिए मत, उसको फेस कीजिए और भगवान आपको ज़रूर सुनेंगे अगर आप पूर्ण हृदय के साथ उनकी प्रार्थना करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और हर बार की तरह हरे कृष्ण महामंत्र के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।